ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਭੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕਪ ਉਤਾਰ। ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਭੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੀਜੈ ਕਾਇ। ਕੁੰਨੇ ਹੇਠ ਜਲਾਈਐ ਬਾਲਣ ਸੰਦੇ ਥਾਏ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪਹਿ ਮੁਰਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਬਨ ਹੋਏਗੋ ਲਾਂਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਕਬੀਰ ਸੂਤਾ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਬੈਠਾ ਰਹੁ ਅਰ ਜਾਗ। ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾ ਤਾਹੀਂ ਕੇ ਸੰਗ ਲਾਗ। ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾਰ। ਤੁਮ ਤਨ ਧਨੀ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸ਼ਰਵਨਨ ਸੁਨਿਯਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰ। ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਕ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾਰ। ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ ਬਿਪ ਸੁਧਾਮਾ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹੈ ਅਪਾਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਦੇਤ ਨ ਬਾਰ। ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਕੈ ਬਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤਿਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰਨਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸੋ ਕਹੋ ਰਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਹਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸ ਹੋ ਕੁਰਸ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਬਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ
श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रहा काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। दुख सुख करत जन्म पुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकर सतगुर निस्तारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिलावल महला पंजवा। भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छत्र तख दे मालक, लोक परलोक दे रखियक, सर्व सांझी बालता दा उपदेश देने वाले, सर्व सांझे गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सत संगी जनों, आप जी बड़िया भागां वाले हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हफ्तावारी ऐतवार के समागमां दे विच हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत वेले तो सजे दीवाना विच पंजां बाणियां दा नितनेम, श्री सुखमनी साहब जी दे जाप शब्द कीर्तन, श्री आनंद साहब जी दियां 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हन। सुआओ गुरु सवारिओ जो सतगुरु पातशाह महाराज ने साडे उत्ते
बख्शिश की है। जो पावन हुक्मनामा साहब आप जी ने श्रवण किया है, अमृत वेले सतगुरु ने बख्शिश किया है, इस पावन शब्द की आपने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनिया मन वृत्तियाँ एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बिलावल महला पंजवा। भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया। बिलावल राग दे विच पंजवें गुरदेव शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज बाणी के बोहित। धरन गगन नव खंड मह, जोत स्वरूपी रहो भार। भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन परतख हार। भट मथुरा जी बचन करते ने कि धन गुरु अर्जन दे महाराज दे विच ते उस परमेश्वर विच किसी प्रकार का फर्क नहीं है। भाव वो निरंकार ही सरगुण स्वरूप धारण करके गुरु अर्जन दे महाराज का रूप धारण करके संसार च प्रगट हो गया। सो वो सतगुरु धन गुरु अर्जन दे महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 803 तो प्रारंभ होंदा है ते 804 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। आरंभता दे विच धन गुरु अर्जन देव महाराज ने जो बख्शिश की है कि भूले मार्ग जिन्ह बताया, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। गुरु भुलियां नूं मार्ग पाउण वाला। जेकर आप अपने जीवन की गल करिए, असी अपने जीवन दे विच भुले फिरते हैं ते कुराहे पे फिरते हैं। मानो जिवें एक बीयाबान जंगल होवे, बीयाबान जंगल दे विच मनुख भटक जावे ते गुरु सवार नूं कोई राह ना प्राप्त होवे। वो कदे इधर नूं दौड़े, कदे उधर नूं दौड़े। दूजे पासे जंगली जानवरों का भी डर मन विच कि किते कोई जंगली जानवर आके मैनूं खा ना लवे, दबोच ना लवे, ये भी डर है। दूजा दुख कि भुख का, त्रेह का, पानी प्यास का, ये भी दुख है। तो इस तरह जदों कोई इहो जिहा प्यारा मिल जावे जिन्हों उस जंगल दे विचों राह पता होवे कि इस राह ते चल के आपां बाहर निकल सकते हैं, मानो जिन्हें राह दिखा दिता, फिर आपां उहदा धन्नवाद करते हैं, शुक्र करते हैं कि भाई तेरा धन्नवाद, तू मैनू बाहर कढ़ना कीता। मैं भुलिया फिरदा सी, भटकिया फिरदा सी। इस तरह ही गुरु सर संसार एक बीयाबान जंगल है। इस संसार दे विच आपां जी रहे ना, ये संसार एक बीयाबान जंगल दी न्याई हैं। तो ये जिहड़े जिन्ने भी जीव ने ये सारे भटके फिरते हैं, कुराहे पे फिरते हैं। जिमें जंगल विच शेर, चीते इत्यादि जंगली जानवरों का गुरु सर डर हुंदा ना, इस तरह ही मनुख नूं संसार रूपी जंगल विच विचरदियां होइयां काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार, इन्हां गुरु सवारे जानवर का मनुख नूं डर है कि मैनूं ये दबोच ना लैण।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸੀ ਮਨ 'ਚ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ, ਅਸਲੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਭਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਹਨ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਸਹੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤਾ ਭਟ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ। ਜੇ ਕੁੰਭਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਘੜਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੜਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਭੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਅਤੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੈ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਣਾ ਕੀਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ,
महान जरनैल जिहदे नेत्रां दे सामने उहदा 4 साल का बच्चा बाबा अजय सिंह जी उहनूं शहीद किया गया, उहदा दिल कढ़ के मुख विच तुनिया गया। किड्डा वड्डा जरनैल होवेगा। कारण की सी कि पहलां कुराहे पिया सी, गुरु नूं मिल के फिर राह पै गया, भूले मार्ग जिन्हें बताया। होर आपां गल करिए, बहुत सारे सानूं इतिहास चों प्रमाण मिलते हैं, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰੋਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, सहारा गुरबाणी का लिया जाता है, पर पूजा अपनी कराई जाती है। भोलियां भालियां जी संगतां ने लोग ने वो गुमराह हो जाते हैं, कहते देखो जी इत्थे भी गुरबाणी पढ़ी जाती, गुरुद्वारा साहब गुरबाणी पढ़ी जाती है। फर्क की है? फर्क गुरु सवारे केवल यही है कि उत्थे पूजा मनुख की हो रही है, तो गुरुद्वारा साहब विखे केवल पूजा शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हो रही है। तो इहो जे लोग गुरु सवारे जो किसी को मंत्र दिंदे ने, फर्क ये है कि साडा गुरु कहता है जप मन सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुख उजल होई है नित ध्याईऐ हर पुरख निरंजना। ये साडा गुरु कह रहा, साडा गुरु कह रहा है कि कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सतनाम तेरा परा पुरबला। तो गुरु बार बार सानू पुकार कह रहे हैं, पर जोड़े वो देहधारी बने फिरते हैं वो पता की आखते ने, कहते कन्ना बाटू कुरलू को मैं तेरा तू मेरा गुरु तो मैं तेरा चेला। कन्ना बाटू कुरलू को मैं तेरा गुरु तो तू मेरा चेला। भाव में जी कहना तेनों मंत्र देना किया है, मैं एक गुर मंत्र दिता है, ये किसी को सुनाना नहीं दिता, तेरी जीभ सड़ जाएगी। इस तरह के गुरु सारे शब्द वरते जाते हैं। अब ये धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कह रहे हैं, साढ़े 10 पातशाहियां गुरु साहबान, ये नहीं कि गुरु कलगीधर महाराज ने गद्दी बख्शिश की है। गुरु नानक साहब महाराज तो शब्द की नींव रखी गई, शब्द नूं सत्कार देना किया। शब्द गुरु ग्रंथ साहब महाराज सतगुरु सन लड़ लाया, तो मर्यादा सतगुरु ने फिर 10वें पातशाह महाराज बनाई, पूर्ण तौर पर अमली जामा दिता कि भाई बाद शब्द गुरु ही तुहाडा गुरु है। इस करके पूर्ण गुरु की आपां तलाश आज साडे चंगे भाग ने कि धन गुरु ग्रंथ साहब पूर्ण गुरु के लड़ आपां लगे हुए। उस तो चंगे भाग ये ने कि इतिहासक स्थान की चरण छो धरती गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, उस धरती पर आपां बैठे हुए। संसार विच अधूरियां गुरु की कमी नहीं है। कहते ने एक मनुख अंधला मनुख मनाखा मनुख बीयाबन जंगल विच भड़क गया, हुण कुछ दिखाई नहीं, उत्तों दी जंगल एक बीयाबन जंगल है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुराहे पै गया, कुराहे पिया है, उची उची बोलदा कि कोई है जिहड़ा मैनू इस बीयाबन जंगल विचों बाहर कढ़ देवे, कोई है इहो जिहा जिहड़ा मैं बीयाबन जंगल विचों बाहर कढ़ देवे, मैं मेहनत मजदूरी दे दियांगा, पर मेरी बाँह पकड़ के मैनू कुछ दिखाई नहीं दिंदा, मैनू इस जंगल विचों बाहर कढ़ दे, कुराहे पे नूं राह पा देवे। कुदरती तौर पर एक मनुख आया, कहन लग्या भरावा मैं तैनू कुराहे पे नूं राह पावांगा, पर गल यह है मेरी एक शर्त है। कहन लग्या शर्त की है कि शर्त यह है कि मैनू लगी है भुख, मैनू कुछ खाण नूं देना कर, पहला मैं रोटी खावांगा, रोटी खाण तो बाद फिर मैं तेरा हाथ पकड़ के तैनूं कुराहे पे नूं राह पा देंगा। हुण उस मनाखे कोल पहला कोल चूरी कुटी हुई सी, कुछ को प्रशादा सी,
कहते वो प्रशादा अपनी गंढ बन्निया सी वो खोल के देना कीता तो उस मनुख ने प्रशादा छकिया। प्रशादा छकण उपरंत कहन लग्या आ चल भरावा तैनू मैं बाहर कढ़ना करा, तैनू राह पाउणा करा। हुण जदों रस्ते विच जा रहे ने, रस्ते में जांदियां गुरु से एक सुक्का खूह आया जिहदे च पानी नहीं से, रेत नाल भरिया होया सी ते वो जिहड़ा मनाखा सी उस खूह विच डिग गया। जदों खूह विच डिग गया उची उची रोला पाउण लग पिया, कहन लग्या तू मेरे नाल धोखा कीता है, मैनू ये खूह च डिगना कीता है, तैनू मेरे अंदरले मनुख उत्ते मनाखे मनुख उत्ते तरस नहीं आया, मैं तेन तेरी भुख भी मिटाना की, तेन रोटी भी देना की है। तो गुरु सवारियो अगों जड़ा वो दूजा मनुख सी ना कहन लग्या भरावा फिकर ना कर, जिथे तू डिग्या उत्थे तेरे नाल मैं भी डिग्या हाँ, मैनू भी मेरी हालत भी ऐसी है, तू भी मनाखा है तो मैं भी मनाखा हाँ, मैनू भी कुछ दिखाई नहीं, मैं भी कराहे पिया होया सी ते तू भी कराहे पिया सी। गल की सी, मैनू लगी हुई सी भुख, मैं छकना सी प्रशादा ते तैं मैनू प्रशादा छकाता ते इसे खूह विच असी मैं डिग्या ते इसे कोई तू है। ते अधूरियां गुरुओं की गुरु सर इहो जी हालत हुंदी है। रास बरानी राखते खाया घर का खेत, आप डुबे चोह वेद में चेले दिए बहाए, ते चेले भी डुब जाते हैं। पर साढ़े उत्ते बड़ी बख्शिश है, गुरु साहबान ने तरस किया होया है, सानू पूर्ण गुरु ग्रंथ साहब महाराज की प्राप्ति हुई है। आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज लड़ लगे हैं तो ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज पंजवें गुरुदेव महाराज कह रहे हैं कि भूले मार्ग जिन्हें बताया, कि गुरु भुलिया मार्ग पाने वाला, जिहड़ा गुरु भुलिया मार्ग दिखाने वाला है, ऐसा गुर बड़ भागी पाया। इहो जिहा गुरु जिहड़ा गुरु सवारियो बड़ भागी बड़ियां भागां नाल प्राप्त होंदा है, क्योंकि हर एक नूं गुरु की प्राप्ति नहीं हो सकती। जदों आपां सतगुर दे बचन पढ़ते ना, मिलिया ते साडे चंगे कर्म ने, ते सतगुर सुखमनी साहिब की पावन बाणी आप जी ने श्रवण की है। पावन बाणी विच अखीरला सलोक है, ते सतगुरु कहंदे ने पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। फिर सतगुरु पहले पदे विच बख्शिश करते हैं, पहली पौड़ी विच कि पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मांग। आप छोट बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो, हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। पंजवें गुरुदेव महाराज जी बचन करते हैं। हुण आप अपने मना वाल झातियां मार लीए कि पंजवें गुरु तो कहते पूरे गुड़ का सुनो पदे पार नेट कर पेख। पंजवें गुरुदेव महाराज कहते साथ साथ सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। हुण आप देखिए गुरु सवारे के पूर्ण गुरु का आप उपदेश सुनते हैं, वो तदार विच गुरु के उपदेश नूं आपां सुणदे सारे हैं। कोई घरां विच बैठ के सुनदा, कोई गुरुद्वारा साहिब विखे बैठ के सुनदा। अजकल तो गुरु की बड़ी बख्शिश है कि सोशल मीडिया राही आपां गुरु सवारे गुरबाणी कीर्तन सुन लैंदे हैं ते होर गुरु सवारे कथा सुन लैंदे हैं, गुरमत दीयां विचारां आपां श्रवण कर लैंदे हैं। पर इन्ना गुरमत का प्रचार हो रहा है, पर कारण की है कि साडे आपां सुनते भी हैं तो साडे मनां उत्ते असर क्यों नहीं हो रहा। सुनते जरूर हाँ तो असर क्यों नहीं हो रहा। तो कारण यह है गुरु सवारियो आपां सुनते जरूर हाँ तो सुन के आपां मनण लई तैयार नहीं हाँ, सुन के मनण लई तैयार नहीं हाँ। जो आप सुन के मनण लग पे फिर उदों गुरु सवारियो साडे उत्ते गुरु की अपार बख्शिश हो जानी।
हुण आपां गुरु दे इहदा मतलब ये नहीं कि आपां सुनना छड्ड देना, आपां पढ़ना छड्ड देना। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੇ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੀਵ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨ ਸਿਮਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਜਾਸ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕੈ। ਸਿਮਰ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ? ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰ, ਗੁਰੂ ਜਪ ਪ੍ਰਾਨੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਨਾਮ ਨਭ ਨਿਧ ਅਪੈ। ਰਸਨ ਅਹਨਿਸ ਰਸੈ, ਸਤ ਕਰ ਜਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਨਾਮ ਨਭ ਨਿਧ ਅਪੈ। ਰਸਨ ਅਹਨਿਸ ਰਸਤ ਕਰ ਜਾਨੀਓ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਪੁੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਪਾਈਐ, ਗੁਰਮੁਖੈ ਧਿਆਈਐ। ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ, ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਨ ਮਾਰਗ ਤਜੋ। ਮਾਰੇ ਕਿ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੇਵਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕਰ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰ ਮਨਾ, ਹੇ ਮਨ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਰਨਾ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਬਸ ਰਹੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਨ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਕਾ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਜਿਨ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੀਵ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰਾ, ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ,
जे तुलसा दासी थी गुरु घर की सेवकाणी, गुरु नानक पातशाह के घर की दासी जिहड़ी कहंदी है बेबे माता तृप्ता जी नूं कि तुहाडा पुत्तर इत्थे है ही नहीं, वो तां अपने सिख दा डुबदा होया जहाज बन्ने लाउंदा है। ते माता जी दे माता जी तो गुरु नानक पातशाह उठे ने ते माता तृप्ता जी नाले लंगर प्रशादा सतगुरू नूं प्रशादा पा के देना कीता ते नाले माता जी विराग करते हैं। पुछदे ने कि माता जी की गल है, क्यों विराग करदे हो? कहण लगे पुत्तर पहलां तां शरीका महणा मारदा सी, अज साडे घर दे नौकर जिहड़ी दासी सेवक हन वो भी महणा मारदे ने ते कहंदे ने तेरा पुत्तर नानक तां इत्थे है ही नहीं है। ते धन गुरु नानक दे महाराज ने बचन कीते, कहण लगे तां कमली है। असल विच तुलसा दासी नूं ये सोझी आ गई सी, जदों वो गुरु नानक पातशाह नूं उठाण गई ना, सतगुरू ने अपना वस्त्र नाल अपने शरीर च ढकिया होया, ये सज्जे चरण का अंगूठा सतगुरू जी का बाहर सी ते तुलसा दासी ने गुरु सरे वो मुख विच पाया सी। उत्थों ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई ते सकैण लगे पातशाह तां कमली है। जो कमली आख्या ना ते बाकी वो झली हो गई। तो बेबे नानकी जी कहन लगे भराता जी ये की है, तुसी तुलसा दासी ने किहड़ा झूठ बोलना कीता ते बाकी तुसी अपने सिख दा डुबदा जहाज बन्ने लाण गए होए सी। ते धन गुरु नानक दे महाराज ने बचन कीते, कहन लगे तौर ते मैनू कमली आरती साडे चरनां नाल जुड़ी ये गुरबाणी है कि भगतां ते संसारिया जोड़ कदे ना आया। जिन्हां दे जिहड़े चरना कमलों के भोरे बन जाते हैं ना, तो गुरु सवारे फिर उन्होंने अपनी आपदी सोझी नहीं रहिंदी है। विचरदे वो संसार विच ने, पर संसार वालों फिर भी उपराम होंदे ने, सारे अपने काम धंधे आहर करते हैं। आहर करदियां होइयां गुरु सवारे उस मालक नूं चेते करते हैं, कदे उस मालक नूं विसारदे नहीं हैं। किन्नियां ने चरणों का ध्यान धारण किया, जिहड़े गुरु के चरणों नाल जुड़ गए वो गुरु सरे बाकी संसार समुंदर तो तर गए। कहते बस रहे हिरदै गुर चरण प्यारे। इस तरह जिहड़े गुरु के जिहड़े प्यारे चरण ने ना, सुंदर कमलों वर्गे चरण ने, वो कहते परमात्मा का बार बार सिमरन करन दे नाल, गुरु गुरु जपण दे नाल वो हिरदे विच आके वस गए। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। क्योंकि जीव की हालत इहो जी सी। सतगुरु कहते ने काम क्रोध लोभ मोह मन मीना, जिहड़े 5 विषय ने, इन्हां दे विच मेरा मन जिहड़ा लीन होया करता है, इन्हां दे विच मेरा मन गलतान है। पर जदों गुरु दे लड़ लगे, इन्हां ने बंधन पाए हुए सी ते गुरु ने बख्शिश की कि गुरु ने बख्शिश करके बंधन काट, ये सारे जिहड़े 5 दे बंधन काट दिते। माया दे बंधन, विकारां दे बंधन, ये बंधन सतगुरु जी ने काट दिते। अपना सिख जान के गुरु साहबान जी ने मुक्त गुर कीना, उस जीव नूं मुक्त कर दिता। क्योंकि सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लाखा सेव। सतगुरु जी सिख दे बंधन कट्टण वाले ने। ये नहीं कि सतगुरु जिथे साडे विकारां दे बंधन कटदे ने, विषयां दे बंधन कटदे ने, माया दे बंधन कट दिंदे ने, उत्थे सतगुरु जो मेहर करते हैं दुनियावी तौर पर जोड़े सिख नूं बंधन पे होंदे ने ना, उन्हां बंधनां तो भी सतगुरु जी खलासी देंदे ने। बंद खलासी भाणा होए और आख ना सकै कोई। जे आपां इतिहास की गल करिए, पता नहीं किन्नियां दे बंधन गुरु साहब ने कट्टे ने। जिन्हां दे बंधन कट्टे वो गुरु की किरपा दे नाल मुक्त हो गए। फिर गुरु सवारे सदीवी काल गुरु के चरणों के भोरे बन गए। हुण इतिहास तो इत्थों तक दसदा है
एक पासे आपां इतिहास विच ये पढ़ते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जदों सतगुरु 1675 विखे दिल्ली चांदनी चौक विखे शहीद किया जा रहा, शहीद करन तो पहलां पातशाह नूं लोह पिंजर च रखा गया। लोह पिंजर ऐसा सी जिहदे तिखे तिखे गुरु सवारिओ जिन्हों सूए लगे हुए सी, ना चंगी तरह सतगुरु बैठ सकते सन, ना गुरु सर सतगुरु खलो सकते सी। जो सीधे होंदे सी सूआ वजदा सी, जो थल्ले नूं होंदे सी ते थल्ले गुरु सारे पट्टां उत्ते सूए वजदे सन। इहो जी तरसयोग हालत सी। पर इतिहास जो इतिहास ये भी कहता है कि बहुत सारे सिख दिल्ली की धरती ते रहन वाले ऐसे सी जिहड़े कई बारी आनंदपुर साहिब की धरती ते आए, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर पातशाह के चरणों च बेनतियां कीतियां सी कि पातशाह आप जी साडे गृह विखे मुबारक चरण पाउणा करो, मुबारक चरण पावो। तो इतिहास सिखां दे घर गुरु तेग बहादुर पातशाह एक पासे लोह पिंजर च अपने आप नूं कैद कीता है, दूजे पासे सिखां दी बेनती प्रवान करके सिखां दे घर प्रशादा छकदे रहे गुरु सवारे। ये गुरु की कला है। जदों जदों भी गुरु के प्यारिਆਂ ने याद किया तो गुरु साहब उत्थे जाके प्रगट होए ने, तो सतगुरु जी इस तरह भावना पूरियां करते रहे। तो अज भी आप गुरु ग्रंथ साहब गुरु मानते हैं, समर्थ गुरु ने, शब्द गुरु नूं आपां जदों गुरु मानते हैं, जे शरधा भावना आप गुरु की बाणी नूं पढ़ीए विचार करिए तो साजणे गुरबाणी दे विचों सानूं 10 गुरु साहिबान दे दीदार हो सकते हैं अज भी। पर लोड़ है भावना बनाने की। जिन्हां दी भावना बनी हुई ना वो फिर गुरु नाल गल्लां करते हैं, गुरबाणी पढ़ते हैं, फिर उन्होंने गुरु के दीदार होंदे ने। बाकी कहते सतगुरु दे सानूं दर्शन दीदारे हुए ने, पर है कोई बिरले ने कोटन मैं नानक को नारायण जिह चीत, करोड़ों विचों कि एक अद्धा ही है। सो इस तरह गुरु सवारे गुरु साडे बंधन कट्टण वाला, तो गुरु नूं कोई बंधनां विच किवें रख सकता है। तो सतगुरु बंधन काट जीव दे अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਕਤ ਗੁਰ ਕੀਨਾ गुरु ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ मुक्त कर ਦਿੰਦੇ ਹਨ। दुख सुख करत जन्म पुन मूआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। जीव जदों जन्म लैंदा, जन्म लैंदियां सार ही जीव के जीवन काल दे विच कदे दुख आ गया, कदे सुख आ गया। अंतिम समय तक ये सिलसिला लगातार जारी है। कदे शरीरक रोग लग गया, कदे गुरु सवारे कारोबार च घाटा पै गया, कदे फिर गुरु सवारिओ बच्चे नलैक निकल गए, बच्चे जड़े माता पिता दे आग्याकारी नहीं रहे, उदों भी मनुख नूं दुख हुंदा है। होर अनेकां प्रकार दीयां गृहस्थी जीवन बतीत करदे आ मनुख नूं अनेकां मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। ये नहीं कि दुख ही आउंदे, फिर कदे सुख भी आउंदे ने। कईयां दे बच्चे बड़ी किरपा हुंदी है, गुरु साहिबान की आग्याकारी हुंदे ने, बाणी पढ़दे, अपने माता पिता हुक्म नूं मनदे ने। तो गुरु साहिबान हर एक कार जो किसी नूं हथ लावे, मानो कहते लोहे नूं हथ ला सोना बन जाता, इस तरह के उन्होंने कारज सफलता मिलती है। पर कई ऐसे ने जो ये सुख मिलते हैं, सुख मिलन के नाल गुरु सवारिओ फिर वो गुरु नूं भुल जाते, परमेश्वर नूं भुल जाते, कुराहे राहे पे हुए कुराहे पै जाते हैं, जिस करके फिर जीव का बार बार जम्मण मरण का सिलसिला लगातार जारी रहता है। कदे मनुख बन गया, कदे पशु पंछी बन, कीड़ा मकोड़ा बन गया। इस याद कि ये टेढ़ियां मेढ़ियां जूनां विच फिर मनुख ये भटकता रहता है। तो सतगुरु कहते ये दुख सुख करत जन्म पुन हुआ। दुख मनुख ये सोचता वधिया मकान बन जाए, मेरे को वधिया गड्डी होवे, मेरे बच्चे सैट हो जान, मैं इन्ना धन कमा लवां कि मैं मुड़ के मेरिया जिहड़ियां अगलियां पीढ़ियां ने वो बेले बह के खा लैण। तो वह भी हो जाता गुरु सर कईयां को गुरु साहब कईयां बख्शिश करते, चोखा धन एकत्र कर लेंदे ने। पर फिर भी गुरु सर की तमा नहीं मनुख की मुकदी है, दिन रात चिंता लगी रहिंदी है।
इस करके ये दुख सुख करत, कदे दुख आ गए सुख आ गया, इन्हां विच ही सिख जीव गलतान हो गया, जम गया फिर मर गया। इस तरह सिलसिला लगातार ये जारी है। चरण कमल गुर आश्रम दिया, इस तरह जी भड़कना विच पिया होया सी। कहते पर जिन्हां नूं गुरु ने अपने सुंदर कमलों वर्गे चरणों का आसरा दे दिता, जिहड़े गुरु के चरणों नाल जुड़ गए, वो चरणों नाल जुड़ के फिर उन्होंने दुख सुख विच एक समबिरती हो गई। हरक सोग जाकै नहीं बैरी मीत समान, वो इहो जी अवस्था के फिर धारणी बन गए। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहां पकड़ सतगुर निस्तारा। सतगुर जी वचन करते अखीरली पंक्ति दे विच कि अगन सागर, संसार की है, एक अग दा सागर समुंदर है। इहदे विच ही कहते बूढ़त संसारा, जिन्ने भी जीव ने ये सारे डुब रहे हैं। अग किहड़ी है? तृष्णा दी अग, विकारा दी अग, तमा दी अग। इहदे विच ही गुरु सरे जीव दिन रात तपदा सड़दा है। जिवें सतगुरु कहंदे ने, जियो तपत है बारो बार, तप 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 खपै बहुत बेकार। जै तन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। इस तरह दिन रात गुरु सवारे ये सड़दा है। कहंदे ये संसार कहंदे डुब रहे विषय विकारां विच। नानक बाह पकड़, नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं। कहते पर जोड़े गुरु ना उस मालक दे लड़ लग जाते हैं, उन्हां दी फिर मालक प्रभु जी बाह पकड़ के सतगुरु जी फिर उन्हां दा निस्तारा पार उतारा कर देंदे ने। नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। नानक कहते हैं कि मेरी उस मालक ने, मेरे गुरु ने बाह पकड़ ली है, तो मेरे सतगुर निस्तारा मेरा पार उतारा कर दिता है। भाव मैं ये संसार समुंदर तो डुबणों बच गया हाँ। मेरा लोक पर लोक मेरे मालक ने, प्रभु ने सवार दिता है। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साढ़े उत्ते बख्शिश की है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेकों गलतियां हो गई होणगियां। संगत अते सतगुरु बख्शण योग हैं। भुल चुक की खिमा करनी जी। सो बेनती है कि खंडे बाटे दा अमृत छको, गुरु वाले बनो, सावध सूरत होवो। फिर सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दियाँ धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सन खुशियाँ प्राप्त होनियां हैं। इतनियां बेनतियां प्रवान, भुल चुक की खिमा। आओ दो पंक्तियां पढ़ के फतेह बुलाइए। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की